हमारे सभी दर्शकों को जोहार। आज हम लोग बैठे हैं माननीय दुर्गा उरांव सर के साथ में। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, दुर्गा उरांव सर पूर्व में आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। उसके बाद प्रमोशन हुए और डीआईजी हैं अभी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वर्तमान में झारखंड आंदोलन आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आज हम लोग सर से बहुत सारी बातें जानेंगे और साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर हरि उरांव सर भी साथ में बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग मूल रूप से माननीय दुर्गा उरांव सर से जानना चाहेंगे अपनी भाषा के बारे में लेके कि कुड़ुक भाषा को लेके सर का क्या सोच विचार है। तो सर जोहार सर आपको। सर मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगा। भी कुड़ुक भाषा में बहुत से लोग हमारे समाज के कुड़ुक भाषा को छोड़ रहे हैं। तो सर ये कुड़ुक भाषा को छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है सर आपके अनुसार? सर सबसे पहले तो कुड़ुक भाषा के बारे में जानना जरूरी है कि इस भाषा का उत्पत्ति हुआ कैसे। हाँ सर। और हमारा भाषा कुड़ुक भाषा है क्या, कुड़ुक शब्द आया कहाँ से और उसका नामकरण कैसे हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो भी भाषाएं हैं वो या तो भाषागत है या ध्वनिगत है, लिंग्विस्टिक है या फोनोजेनिक है। अब मैं समझता हूँ कि जो कुड़ुक भाषा है वो ध्वनिगत है। ध्वनिगत भाषा का अपना जो गुण है वो सभी कुड़ुक भाषा में पाया जाता है। ध्वनि के उच्चारण में उसके अरो और आरो से ही शब्दों का अर्थ बदल जाता है। और जो भाषागत है, लिंग्विस्टिक है, वो ग्रामर, व्याकरण, बहुत सारा चीज जो स्क्रिप्ट होता है, लिखावट होता है, उस पर निर्भर करता है। और कुड़ुक भाषा ऐसा है कि केवल उच्चारण से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, जैसे एक शब्द पेशा। पेशा माने हुआ उठाना। अगर लिखेंगे अगर देवनागरी में तो जो पेशा लिखेंगे उसका अर्थ अगर कुड़ुक में लेंगे तो उठाना हुआ, और एक केवल ध्वनि के परिवर्तन से आदेश भी हो जाएगा, पेशा पेशा। लेकिन दोनों के ध्वनि के अंतर से एक हो जाता है उठाना और एक हो जाता है आदेश देना, किसी को बोलना। तो कुड़ुक भाषा में ऐसे शब्दों की भरमार है। तो कुड़ुक भाषा का विकास के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो इस गहराई पर जाने के लिए आदमी को पढ़ाई या लिखाई से विकास नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको ग्रामीण परिवेश में ही जाना होगा। जो अखड़ा संस्कृति है उस अखड़ा संस्कृति के द्वारा ही इसका विकास हो सकता है। आज हमारे समाज में लोग अखड़ा सब भूल गए, धुमकुड़िया भूल गए, और शहर में छोटे मोटे नौकरी या बड़े बड़े नौकरी करने के लिए भी जो लोग आए वो धीरे धीरे अपने भाषाओं को छोड़ते चले गए। उनके बीच में एक हीन भावना पैदा हुआ कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबियन भाषा, उसके सामने अपने को तुच्छ समझने लगे, अपने को एक ऐसे हीन भावना में ग्रसित कर लिए कि वो सिकुड़ते चला गया। जिसके कारण आज शहरी वातावरण में रहने वाले जितने भी कुड़ुकवासी लोग हैं, जानते हुए भी अपने परिवार में नहीं बोलते हैं। जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हमारे बाल बच्चे परिवार में माँ बाप जानते हैं, लेकिन इतने हीन भावना से ग्रसित हो चुके हैं कि बाल बच्चों के सामने बोलने में झिझक महसूस होता है। और जब झिझक माँ बाप में होगा तो बाल बच्चा भी उससे किनारे हो जाता है, शब्दों को पकड़ने नहीं सकता है। कुड़ुक भाषा को जानने समझने के लिए उसको इम्बाइब करना होगा, पीना होगा। और पीने का तरीका यही है कि आप अपना भाषा को अधिकतम लोगों के साथ
शेयर कीजिए, बात कीजिए। गलत बोल रहे हैं, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो सकता है हेर फेर, लेकिन आपका भाषा बना बचा हुआ रहेगा, शहरों में भी बचा हुआ रहेगा। मैंने तो कई को परिवार में देखा है कि जो लोग गांव घर देहात से आए, जहां पर किसी तरह का कोई सुविधा नहीं था, लेकिन वो किसी तरह से भी पढ़ लिख के कुछ बन गए, चाहे क्लर्क में आए, अफसर में आए, बड़े पद पर पे गए। उन लोग के दूसरे समाज के लोगों के विकास को देख के, बोली भाषा को देख के अपने में एक हीन भावना पैदा कर लिए और अपने घर में बोलते थे। अगर कोई गांव का लोग आया और उरांव में बात किया तो बोला, यहाँ उरांव से मत बतियाना, नहीं तो कहेगा लोग कितनी गंवार लोग हैं, हिंदी में बात करो, उरांव में मत बात करो। तो ये सब जो व्यवहार हम लोग के परिवार समाज में के लोगों द्वारा किया गया, वो ही समाज में अपने भाषा को कमज़ोर करता चला गया। और आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के जो वातावरण है, कुरुक भाषा को सीमित करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपने भाषा को, क्या प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अर्थ अनर्थ हो जाएगा, लेकिन समझने वाला उसको समझ लेता है कि क्या कहना चाह रहा है। अगर हम कहते हैं पेशा शब्द को ही उदाहरण लेते हैं, तो पेशा तो एक उठाना भी हुआ और एक आदेश भी हुआ, लेकिन अगर हम आदेशात्मक रूप में उसको व्यवहारित कर रहे हैं, लेकिन हमारा उच्चारण अगर उठाने का है, लेकिन सुनने वाला समझ जाएगा नहीं ये आदेश दे रहा है, पेशा लग दस उसको आदेश दे रहा है, तो समझ में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उच्चारण जब आदमी इंटरेस्टेड रहेगा तो भाव से ही समझ जाएगा कि ये पेशा किस अर्थ में बोल रहा है। इसलिए समाज को चाहिए कि गलत बोले, सलत बोले, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, लेकिन अपना भाषा बोले, बोलते बोलते ही वो समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा। बहुत अच्छा विचार दिया सर आपने। बात सही है सर कि अगर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तो कोई भी भाषा, कुड़ुक की भी सिर्फ नहीं है, कुड़ुक भाषा की सिर्फ बात नहीं है, या किसी भी भाषा में बात करने के लिए उस माहौल, उस तरह का माहौल बनाना पड़ता है, तब भाषा हम लोग बोल पाते हैं और आगे बढ़ा पाते हैं। तो इससे जिस तरह से आप बताए सर, उससे पता चल रहा है कि इसको मतलब घर से ही स्टार्ट करना चाहिए बात करने के लिए, बातें करने के लिए अपने बच्चों से, क्योंकि एक जब बच्चे छोटे रहते हैं तब भी वो बात करते करते आदत हो जाती है, तो कभी नहीं भूलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चीज़ों को बताई कि भाषा किस तरह से हमारे बच्चे किस तरह से बढ़े और भाषा क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और फिर आप सभी दर्शकों को भी, आप लोगों ने सुना भी, सर ने बताए भाषा किस तरह से बच सकती है हम लोग की, तो उस पर हम लोग को अमल करने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की, और उसमें विचार सिर्फ नहीं, उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जोहार सर आपको फिर एक बार। जोहार। और जोहार सर। और हमारे साथ हैं इधर सर हैं, सर से तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं, तो ये अपने विचार देते ही रहते हैं। डॉक्टर हरिवंश सर हमारे साथ कैमरामैन के रूप में कृष्णा उरांव हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जोहार।